आनंदपाल एनकाउंटर से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। चूरू के रतनगढ़ एडीजी कोर्ट ने दिया है फैसला। दोबारा होगा आनंदपाल शव का पोस्टमार्टम। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन से ये पोस्टमार्टम दोबारा होगा। अगर चूरू हॉस्पिटल में नहीं हो सुविधा तो बीकानेर या जयपुर मेडिकल कॉलेज में भी ये पोस्टमार्टम हो सकता है। आपको बता दें, एक बड़ी खबर मिल रही है आनंदपाल एनकाउंटर मामले से जुड़ी हुई। हमारे संवाददाता अमरदीप रतनगढ़ से जुड़ गए हैं। अमरदीप, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फैसला दिया है कोर्ट ने? बिल्कुल मेगा एडीजे जो जगदीश जी हैं उन्होंने ये फैसला सुनाया है, लेकिन आनंदपाल के जो पक्ष के वकील हैं कान सिंह जी वो मेरे साथ में फिलहाल मौजूद हैं, क्योंकि बारीकी जो इस केस की है वो पूरी हम जान लें। कान सिंह जी, आपने पैरवी की सारी चीजों को लेकर के, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत अब पोस्टमार्टम जो है वो वापस से दोबारा होगा। अब किस तरीके से सिचुएशन चलेगी इस केस की? जी साहब, इस अभी तक जो सिचुएशन चल रही थी वो मनमर्जी से चल रही थी। यानी जो अधिकारी थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जैसे अपनी मर्जी से पोस्टमार्टम कराया, मर्जी से जांच की, अपनी मर्जी से सारा काम किया। और अब जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है पीयू सील बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है पुलिस अधीक्षक और स्टेट गवर्नमेंट जो उनको कॉपी भेजी है फैसले की कि न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में, उनके न्यायालय के 16 जो उन्होंने गाइडलाइंस दी उनके मार्गदर्शन में ही अनुसंधान करें और पोस्टमार्टम कराएं। और 176 में जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी होनी है और जितनी भी सारी फॉर्मेलिटीज होनी है सुप्रीम कोर्ट में जो गाइडेंस दिए उसके अंतर्गत ही सारी कार्रवाइयां होगी और हमारी ये मांग माननीय न्यायालय द्वारा मंजूर कर ली गई। वकील साहब, एक सबसे बड़ा सवाल था कि पोस्टमार्टम से अगर संतुष्ट परिजन हो जाते हैं तो क्या वो वापस से अंतिम संस्कार के लिए राजी हो जाएंगे? अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो हो जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, अगर क्योंकि सिचुएशन जो थी जो मांगे थी उनकी, और पोस्टमार्टम के अलावा भी कई मांगे थी, कल पीसी भी की थी एपी सिंह ने जो आनंदपाल के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ऐसे में सिचुएशंस बनेगी कहीं ना कहीं पुलिस और परिजनों में की बीच में संस्कार को लेकर के? नहीं, जो मांगे हैं उनके बारे में तो वही बता सकते हैं जो परिजन है। मेरा मानना है कि अगर मांगे हैं उनकी तो वो एक अलग चीज है। मैं तो लीगल आपको दे सकता हूँ लीगल रिपोर्ट। कभी लीगली जब अब स्थिति ऐसी हो गई है कि ये मामला बिल्कुल मतलब एक अनयूजुअल जो डेथ है, अनयूजुअल डेथ है और ये डिस्प्यूटेड डेथ है, अननेचुरल डेथ है, तो इस मामले के अंदर जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्देश दिए उसके मुताबिक प्रशासन बिल्कुल अनदेखी करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उस पर अंकुश आएगा और इसमें जो सही जो न्याय वो मिलेगा, हमारे भी न्याय मिलेगा। आगे भी हम उसके लिए अगर कहीं करना पड़ेगा जो भी कोशिश करेंगे, जो भी उच्च न्यायालय जहां भी कार्रवाई करेंगे इस बारे में करेंगे। और माननीय न्यायालय से हमें इस चीज का अच्छा मतलब उसको डायरेक्शन मिला है, गवर्नमेंट को भी दिया, गवर्नमेंट को भी पालना करनी चाहिए। यानी मेरा मानना ये है कि गवर्नमेंट को इट इज वेरी शेमफुल कि गवर्नमेंट को तुरंत मान लेना चाहिए कि भाई ठीक है, अगला पक्षकार पीड़ित पक्षकार कह रहा है पोस्टमार्टम कराना तो करा लो, बोलो किससे जांच करानी है करा लो। अब तो हमने जरिए न्यायालय के ये डायरेक्शन दे रहे हैं। ये तो खुद को गवर्नमेंट को वेलफेयर स्टेट है, ये इसकी खुद का फर्ज बनता है कि ऐसे पीड़ित पक्ष जहां हुआ है, जब एनकाउंटर हुआ है, अननेचुरल डेथ हुई है, तो उसको करना चाहिए। जी बिल्कुल मेगा, अन्य वकील भी मेरे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि सर पूरी तरीके से सारी चीजों को आप देख रेख कर रहे थे, लगातार पैरवी आपने आनंदपाल सिंह की तरफ से की है। इस सिचुएशंस में कितनी बड़ी जीत हुई है कि क्योंकि सरकार मानने को तैयार नहीं थी और लगातार जो अधिकारियों का दबाव था यही था कि हाँ किसी भी तरीके से परिजन जो है बॉडी को ले लें। अब आपने सिचुएशंस चेंज की हैं, इस केस में किस तरीके का मोड़ है अभी? आज का निर्णय यह प्रमाणित करता है कि पीड़ित परिवार की बात को कहीं न कहीं न्यायालय ने सही माना है और यह भी माना है कि मामले में दूषित अनुसंधान हो रहा था। जहां पर कानून रोकता है वहां पर इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा था और साथ ही जो 16 गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की है उस पर भी पालना करने के लिए जो कहा गया है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, सोशल मीडिया पर भी कहता रहा हूं कि अगर 16 गाइडलाइन की पालना इन्होंने की तो निश्चित रूप से ये जो पीड़ित परिवार जो अपनी मांग कर रहा है वो अपनी मांग जो है इनकी वाजिब होने पर वाजिब है, इसलिए इनकी मानी जाएगी
क्योंकि 16 गाइडलाइन की पालना करते ही इनका फर्जी एनकाउंटर यदि किया गया है तो बिल्कुल सामने आ जाएगा। और दूषित अनुसंधान प्रमाणित आज हुआ है, फर्जी एनकाउंटर भी प्रमाणित होने में ज्यादा समय नहीं लगा, फिर भी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय आगे उपलब्ध है, क्योंकि इस 16 गाइडलाइन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि सीआईडी जांच करे। इस मामले में मात्र एक डिप्टी एसपी जो यहां पर तो दूषित अनुसंधान कर रहे थे उनसे जांच कराई गई है, जो गलत है। अगर सीआईडी जांच नहीं करा रही है तो इसका मतलब सरकार की कहीं मंशा ठीक नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है। फिर भी अगर आवश्यकता रही तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के द्वार आपसे जानना चाहेंगे कि एक मांग तो पूरी कर दी है सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसने एक मांग तो मान ली है, लेकिन अन्य मांगे हैं उन पे क्या रवैया है? जी बिल्कुल, अभी अन्य मांगों पर कोई किसी भी तरीके की सूचना और जानकारी नहीं आई है। हालांकि अगर ये इस पोस्टमार्टम से परिजन संतुष्ट हो जाते हैं तो यकीनन कि आज अंतिम संस्कार होना तय माना जा रहा है। लेकिन वकील साहब, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा, एक अंतिम सवाल कि चूरू का जो हॉस्पिटल है, अगर वो उस गाइडलाइंस में आता है जो गाइडलाइंस के आपने जिक्र किया, जिसके लिए आपने पैरवी की, चूरू का अगर गाइडलाइंस में नहीं आता है तो क्या पोस्टमार्टम बीकानेर और जयपुर ऑप्शन बनेंगे? बीकानेर और जयपुर बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज भी है, तो वहाँ के जो मेडिकल प्रोफेसर्स, मेडिकल जूरिस्ट हैं, अगर उनके वहाँ दक्ष अगर ये ऑफिसर वो हैं, डॉक्टर हैं, तो उनसे पोस्टमार्टम कराए जाने से संतुष्टि की जा सकती है। अगर चूरू में अगर वो चीजें नहीं है तो ऑप्शन बनेगी? हाँ, तो ऑप्शन बनता है। अगर चूरू में तो अगर नहीं है तो ऑप्शन वो है कि वो गवर्नमेंट हमें तो दूध का दूध पानी का पानी, यानी न्याय मिलना चाहिए, यानी सही जो एविडेंस आनी चाहिए, जो भी एविडेंस है उससे संबंधित जो मतलब पीड़ित पक्ष के उसको एविडेंस आनी चाहिए, ताकि इन्वेस्टिगेशन में आगे काम आवे, उस जांच में काम आवे। बाकी की मांगों को लेकर के परिजनों का क्या कहें, क्योंकि सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की थी, उसके अलावा कई और मांगों को लेकर के वो अड़े हुए थे कि अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब पोस्टमार्टम हो, सीबीआई जांच हो, इसके अलावा और 5-7 मांगे थी उनकी। इस बारे में परिजन ही बता सकते हैं, हम तो सिर्फ लीगल। जी बिल्कुल मेगा, जिस तरीके से अभी वकील जो हैं उन्होंने यही कहा है कि जो एक मांग थी, पोस्टमार्टम की मांग थी, उसके लिए हमने पैरवी की थी, बाकी मांगों के लिए परिजन खुद डिसीजंस लेंगे कि बाकी मांगों को लेकर के वो किस तरीके से रवैया अपनाते हैं। क्या अंतिम संस्कार आज होगा, क्या वाकई में सारी की सारी मांगे जो हैं वो मान लेंगे परिजन आनंदपाल के? तो इन तमाम पहलुओं पर जो चीज है ये चर्चा का विषय है अभी फिलहाल यहाँ पर कोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो है वो यही है कि आनंदपाल सिंह का जो पोस्टमार्टम है वो दोबारा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमरदीप हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि आनंदपाल मामले में एक के बाद एक नए मोड़ आ रहे हैं और आज एडीजे कोर्ट ने आनंदपाल के पोस्टमार्टम को दोबारा कराने की बात कही है। तो इसके बाद देखना ये होगा कि क्या पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार आज होता है या फिर नहीं।